सारे कुत्ते शांत हो जाते हैं और रहमत के फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांगने लगता है। बांग देना मतलब अल्लाह की तस्बीह बयान करना, सुभान अल्लाह पढ़ना। तो फरिश्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि तुम देख ले कि तेरा काम फरिश्तों से मिलता है, मुर्ग से मिल रहा है, या तेरा काम कुत्तों से मिल रहा है। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाना, हुल्लड़बाजी करना, और जहां रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ कुत्ते की तरह सो जाना, जूता पहन के सो जाना, उस कहीं ढेर हो जाना, साहब दालान में, गेस्ट रूम में, नीचे दोस्त के यहां जहां मौका मिला ढेर हो गया। सर के बाल जोकरों की तरह, मुंह में सिर्फ गुटखा भरा हुआ जिसे पाखाने की तरह बदबू आ रही है, हाथ में कंगन और गले में चांदी का लॉकेट और सोने की अंगूठी और फटा हुआ पैंट। ऐसा लगता है जैसे किसी अमेरिका के जोकर की का पक्का पैरोकार है। खबरदार याद रख, जिसकी भी तू पैरवी करेगा कयामत के दिन उसी के साथ तू रहेगा। अगर तुमने जो सर से लेके पांव तक का जो हुलिया बना के रखा है, अगर ये हुलिया तुमने किसी एक्टर, किसी यहूद और नसारा की पैरवी में किया है, तो जान ले कि तुम अगर मर भी जाएगा जन्नतुल बकी में, तो फरिश्ते तुझको उठा करके उन क्रिश्चियनों के मरघट में पहुंचा देंगे। और अगर तुमने हिंदुस्तान में भी बकी के मरने की तमन्ना, बकी में मरने की तमन्ना लेके तू हिंदुस्तान में मर गया, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन के चला गया, और मरने की सच्ची तमन्ना थी कि मैं मदीना में मरूं, तो फरिश्ते तेरी लाश हिंदुस्तान से उठा के मदीना पहुंचा देंगे। अल मरअ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। आदमी उसी के साथ होता है जिससे वह मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत किसी फिल्म के एक्टर से हो तो उसी के साथ जहन्नम जाने के लिए तैयार रहना। और सिर्फ बेटा ही जहन्नम नहीं जाएगा, उसके साथ बाप भी जाएगा। हदीस में आया है कि जब बेटे जवान हो जाएं, उनकी शादी में बाप माँ देर करे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अगर निकाह में ताखीर की वजह से बच्चों का पांव फिसलता है, गुनाह करता है, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाते हैं। माँ बाप का जुर्म है कि तुमने शादी में ताखीर क्यों की, तुमने बच्चों को बर्बाद करने में तुम्हारा एक रोल रहा, तुमने शुरू से उसकी निगरानी नहीं की। अभी तो बच्चे डांस पार्टी में माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं और दूसरों के सामने बोलते हैं कि मेरी बेटियां बहुत शानदार डांस करती है, मेरा बेटा बहुत शानदार नाचता है, स्कूल में टॉप लाया है मेरा बेटा, मेरी पोती स्कूल में नाचने में टॉप लाई है, डिस्टिंक्ट पोजीशन लाई है। शर्म गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ऐ नई तहजीब तेरे सर ही इसका खून है। पहले तो लोग कहते थे मेरी बिटिया को दरूद ताज याद है, मेरी बिटिया को दुआए कनूत कायदे से याद है, मेरी बिटिया को सूरे यासीन, सूरे दुखान, सूरे मुल्क, सूरे मुजम्मिल याद है। लोग कहते थे कि हमारी छोटी सी पोती सुन ले सूरे यासीन, सुन ले इससे सूरे मुल्क, सुन ले इससे सूरे दुखान। चूंकि जो रोजाना सूरे दुखान की तिलावत करे सुबह उस हालत में उठेगा कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करते हैं। जो रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सोएगा वो अपने घर में ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। जो रोजाना सूरह मुल्क पढ़ के सोता है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से रिहाई अता फरमा देता है। जो रोजाना पाबंदी से सूरह मुजम्मिल पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे किसी न किसी दिन ख्वाब में अपने महबूब का दीदार करवा देता है। और जो पाबंदी से सूरह वाक़िया पढ़ ले शाम में, उसका घर गरीबी और फाका से महफूज रहता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला इब्ने मसूद को कहा कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, मैं उसे कुछ माल देना चाहता हूँ, कुछ माल ले लें ताकि उनकी परवरिश हो, बेटियां आपकी जवान हो गई हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा आपके माल की मेरी बेटियों को कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ना सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले लोग कहते थे मेरी बेटी सूरह वाक़िया याद कर चुकी है, और आज ये हाजी साहब कहते हैं कि हमारी पोती इस कदर नाची है कि स्कूल में सारे लोग झूम गए हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट पोजीशन में लाया है। किस कदर, कहां थे हम, कहां पहुंच गए, कहां थे हम और हम कहां पहुंच गए। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो विरासत दी है, हमारे बुजुर्गों ने जो खानकाही निजाम छोड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने जो मदरसे की सूरत में हमारी तरबियत का एक केंद्र हमको दिया है, हमारे बुजुर्गों ने सीरत के जलसों में वाज के जरिया जो हमारे दिलों की सख्ती को दूर करने का एक जबरदस्त जरिया दिया है, हमने इसको किस कदर बेदर्दी के साथ पामाल कर दिया, हमने इसे मुशायरा बना दिया।
हमने इसे मुशायरा तो मुशायरा, हमने इसे अब साहब उसको नाच गानों की तरह उसको हमने एक रिलैक्सेशन का एक जरिया हमने बना दिया। तन्हाई में बैठकर गौर करने के कहां पहुंचना था, कहां पहुंच गए। एक तो बच्चे ऐसे ही लुच्चे हो गए, सर से लेके पांव तक लगता नहीं कि मुसलमान का बच्चा है। न सर का बाल, न उसका कपड़ा, न उसका हाथ, न उसकी गर्दन, न उसका पूरा वजूद बताए कि मुसलमान का वजूद है। सारा वजूद उसका गैरों की तरह लगता है। सर से लेके पांव तक मुंह में गुटखा देख लें, जिस गुटके के बारे में आया है कि गुटखा पाबंदी से खाएगा तो उसका वह हिजड़ा हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा। ज़िनाकारी को बढ़ाने में इसका भी हाथ रहेगा, चूंकि वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा तो उनकी बीवी नौकर और ड्राइवर के साथ ज़िना करेगी, चूंकि ये खुद हिजड़ा रहेगा। बचपन से गुटखा खा खा के हिजड़ा हो गया। अब जब बीवी के काबिल नहीं है मगर घर वालों ने शादी करा दी, जब शादी करा दी तो अब बेइज्जती से बचने के लिए क्या करेगा, उनका ड्राइवर उसकी बीवी के साथ सोबत करेगा और ये मुंह देखता रहेगा, चूंकि कमजोर के पास ताकत नहीं है। इसलिए हदीस में आया था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ अल्लाहु समद। इस हदीस पाक को आप पढ़ें तो दंग रह जाएंगे। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का पैगाम नहीं दिया, ये तो बेसिक पीलर है जिसके बगैर जिंदा रहे मुसलमान रहना ही मुश्किल है। नमाज एक पीलर है, पीलर पे ही बिल्डिंग ठहरती है। हज और ज़कात, रोजा एक पीलर है जिस पीलर पे इस्लाम की इमारत ठहरती है। मगर पीलर से ही मकान की हुस्न नहीं है, मकान पीलर पे छत टिकती है। एक मकान का हुस्न है दीवार से, छतों से, बरकी कुमकुमों से, प्लास्टिंग से, फर्श से, झूमर से, एक मकान का हुस्न है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात तो पीलर है, पीलर नहीं तो छत ही नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून और हामान के साथ होगा। तो आप समझ लें कि जो लोग ये समझते हैं कि नमाज पढ़े बगैर भी मैं मुसलमान बना रहूंगा, जन्नत मेरी जागीर रहेगी, उनकी सोच क्या है। और जो इस्लाम के मालिक हैं, जो कुरान पाक जिन पर नाजिल हुआ, जो जन्नत के मालिक हैं, जो बानी इस्लाम है, वो क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा। क्यों? फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, अगर वो बादशाह नहीं होता तो कभी काफिर नहीं होता। तो जिसको अपना मर्तबा यानी सांसद, विधायक, वार्ड काउंसलर साहब, मेंबर, चेयरमैन, गांव का प्रधान, अगर प्रधानी के मनसब की वजह से किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिलती हो तो उसका अंजाम फिरौन के साथ में होगा। कारून बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इतना बड़ा बिजनेसमैन कि पहले वह तौरेत का जबरदस्त कारी था, बहुत शानदार किरात करता था तौरेत की। लेकिन इतनी दौलतें अल्लाह ने उनको दे दी, बिजनेस किया उसने कि जब ज़कात के बारे में कानून सुनाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाला, उनके साथ तौरेत पढ़ने वाला बेहतरीन कारी, और जहां ज़कात निकाला करोड़ों का माल ज़कात में निकल गया। तो अब उसकी प्लानिंग बदल गई कि अब मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिए जाएं ताकि ये डिमोरलाइज हो जाए, ताकि उसको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं पड़े। ये हिंदू मुशरिकाना ज़हनियत आज भी है कि मस्जिद का कोई इमाम अगर हक बोलने वाला हो लोग उसको 1 महीना तक रहने नहीं देते, चूंकि मुतवल्ली की बदअमली पे जब उनकी तकरीर ज़र्ब मारती है मुतवल्ली तिल मिला जाता है, तिल मिलाता है, उसको उल्टी और मतली होने लगती है, दूसरे ही दिन उसको मस्जिद से खारजा कर देता है। ये हिंदुआना, मुशरिकाना और फिरौनी खसलत है। चूंकि कारून को जब बहुत सारा माल ज़कात में निकला तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए एक तरकीब सोची। एक औरत को माल का लालच देके बहलाया, फुसलाया और कहा मैं जब खिताब करेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त मैं तुमको इशारा करूंगा तो तुम उठ के कह देना कि मेरे पेट में जो हमल है, बच्चा है, ये इन्हीं का है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। किस कदर गलीज़ इल्जाम की तैयारी उस बदबख्त ने की, किसके लिए? माल बचाने के लिए। चूंकि ज़कात में ढेर सारा माल निकल गया, हालांकि ढेर सारा क्या निकलेगा, ज़कात में 40वां हिस्सा माल निकलता है। जिस अल्लाह ने मुझको 1 लाख रुपए दिए, 100,000 में अगर मैंने 2,500 निकाल दिए, अपने गरीब भाई को दे दिया, सवाब भी मिला, माल भी बढ़ गया, गरीबों का काम भी हो गया और जन्नत भी मिल गई। इससे उम्दा और क्या काम हो सकता है? जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख दिए, 100,000 दिए, मैंने 2,500 निकाल दिया। जिस अल्लाह ने मुझको 100 लाख 1 करोड़ दिया,
कहाँ 100 लाख और कहाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख मैंने ज़कात में दे दिए। अब वो 2.5 लाख से 2 4 10 20 50 गरीबों का काम भी बन गया, उनके घर में चूल्हे जल गए, और मेरे अपने भाई का काम हुआ, और अल्लाह ने सवाब भी दे दिया और माल को भी बढ़ा दिया। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल पाक होता है, ज़कात से नेकी मिलती है, जन्नत मिलती है। मगर ये अच्छे गंदे दिमाग में ये बात नहीं आती। उनको सोचना चाहिए था कि इतने खरबों का माल जिस रब ने दिया, अगर करोड़ों की ज़कात में करोड़ों का माल निकल रहा है तो हर्ज ही क्या है। मैं आज 1 करोड़ निकालूंगा, कल 10 करोड़ अल्लाह हमको दे देगा, क्योंकि वादा है ज़कात से माल पाक भी होता है, ज़कात से माल बढ़ता भी है। उन्होंने एक गलत इल्जाम लगाया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इस्राइल बैठे हुए हैं, चलिए अब वहां तकरीर कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और आपने तकरीर शुरू की, और तकरीर में यही कहा, आपने इस्लाम का कानून सुनाना शुरू किया कि अगर कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाए, शादीशुदा ज़िना करे तो उसे इस कदर पत्थर मारा जाए कि मर जाए। कहा कि रुक जाइए, फला औरत का ख्याल है कि आपने उनके साथ मुंह काला किया है। उसने इशारा किया उस औरत को, औरत उठी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद थर थर कांपने लगी। हैबत के साथ वह सच उगल दी कि कारून ने मुझको माल का लालच दिला के आप पर इल्जाम लगाने के लिए मुझको तैयार किया है, और आप बरी हैं, इसका इल्जाम गलत है। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए, मगर एक तरफ जलाल ये था कि इस जालिम ने इतना घिनौना और खतरनाक इल्जाम लगाया। कहा इलाही तू इसे पकड़ ले। कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया, तू जो चाहे इसको हुक्म दे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन कारून को निगल ले। जब कारून को जमीन निगलने लगी तो कहा लगता है कि मेरे सारे माल पे मूसा कब्जा कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन इनके सारे खजानों समेत इसको निगल ले। पूरे खजानों समेत फिर कारून धंसता चला गया, कयामत तक धंसता चला जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर खतरनाक इल्जाम उस शख्स ने लगाया। बड़ा बिजनेसमैन था वो, बिजनेस और माल की मोहब्बत ने उसको काफिर बनाया। आज भी जो बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती हो, उसका अंजाम कारून के साथ ना होगा। जिसको दुकान की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, 12 घंटे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। फजर की नमाज के बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वो टाइम अल्लाह ने कमाने के लिए दिया। खूब कमाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, जहां जाना है जाओ, कमाओ। फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, 2 रकात सुन्नत 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद निकल जाओ, जमीन पे फैल जाओ। उससे लेके जोहर तक कोई नमाज बीच में फर्ज नहीं है। 8 घंटे जी भर के काम करो। ये दुनिया है, दुनिया का काम इस तरह करो कि जैसे लगे कि मुझको 50,000 साल तक दुनिया में रहना। दुनिया का काम इस तरह लगन के साथ करो, लगन से पढ़ाई, लगन से खेती, लगन से बिजनेस। आज काफिरों से बिजनेस का ट्रिप सीखो। उसके यहाँ हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो 100 थान निकाल के रख देता है। अगर नहीं लेते हैं तो गुस्सा तो उसको आता है, मगर घोंट पीने के बाद मुस्कुराता हुआ कहता है मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप नहीं पसंद नहीं आया तो अब हमारे ही माल में कमी है, अब कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी पसंद का मैं माल रखूं। उसका बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, उसी में से माल लेता है। हमारे यहाँ अगर 2 माल निकाल के दिखलाया, अगर बच्चा नहीं, अगर सामने वाला कस्टमर नहीं लिया, एक तो वो दांत पीस के उसको देखता है, आंख निकाल लेगा उसका, और अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो जबान से गाली दे देता है उसको। अब 5 साल के बाद दुकान उजड़ गई तो बोलता है कि क्या करें, अल्लाह ने दुकान उजाड़ दिया। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। अपनी बद अखलाकी से दुकान उजड़ी और इसको बोलता है कि अल्लाह ने उजाड़ दिया। अल्लाह ने कहा था तुम बद अखलाकी से काम लेना। अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। जो रात के वक्त में टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करे उनका गरीब होना तय है। जो चौखट पे बैठे गरीब होना तय है। जो रात में कूड़ा करकट एक कोने में ढेर जमा कर दे उसका गरीब होना तय है। जिसके घर में मकड़ी का जाला हो उसका गरीब होना तय है। जो फटा हुआ कपड़ा बगैर सिला के पहने उसका गरीब होना तय है। जो बच्चे आज इंजीनियर हैं, फटा हुआ